चिक्का तिरुपति टेम्पल यानी मिनी तिरुपति टेम्पल में हमने क्या खरीदा और हमारे दर्शन कैसे हुए और वहाँ पे हमने क्या किया, चलिए देखते हैं। सो है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 45। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताए थे, यहाँ से हमने दर्शन कर लिए थे अंदर जाके। तो भगवान की जो मूर्ति थी ना, बहुत ही सुंदर थी। प्योर वो सिल्वर से बनाए गए थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। और उसके बाद फिर बाहर हम आ गए थे, यहाँ पे पादुका लिए और उसके बाद आगे आ गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है नागकेसर फ्लावर। हमारे यहाँ इसको नागेश्वर फूल भी कहा जाता है। तो क्यों है इसका नाम नागेश्वर? क्योंकि इसके अंदर ना एक छोटा सा शिवलिंग जैसा रहता है और उसके ऊपर नाग देवता मंडराते हैं। तो इसीलिए इसको नागेश्वर या फिर नागकेसर फ्लावर भी कहा जाता है। तो जिमी जितना भी फ्लावर ला रहा था ना, उसके अंदर वो शिवलिंग नहीं थे और उसके ऊपर सिर्फ जो नाग देवता थे। तो मैंने कहा कि रुको, मैं लाती हूँ, मैं ला के आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर भी किस तरह से शिवलिंग होते हैं। तो जिमी ने कहा कि नहीं, मेरे तो हर बार टूट रहे हैं, तो मुझे शिवलिंग नहीं दिखाई दे रहे। मैंने कहा रुको थोड़ी देर के लिए, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फिर मैं भी वहाँ पे गई, बहुत सारे फूल फूटे थे। तो उसके बाद एक जो बहुत अच्छे से फूल खिला था ना, वहाँ से मैंने एक फ्लावर तोड़ के लाई। अब आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसके अंदर आप देखिए, छोटा सा शिवलिंग है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना। और चारों तरफ इस तरह से छोटे 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 छोटे, मतलब जैसे बेबी जैसे है। और उसके ऊपर है नाग देवता। और ये कहा जाता है कि शिवलिंग को ना नाग देवता पूरी तरह से ढक के रखे हैं, और जो फ्लावर पेटल्स है ना, वो पूरा उसको बंद करके रखे हैं। मतलब एक जैसे सीक्रेट रखते हैं ना, उसी तरह से ही रखा जाता है। फिर थोड़ा सा आम आगे आने के बाद देखे कि यहाँ पे प्रसाद सेवन हो रहा था, मतलब अन्न प्रसाद दिया जा रहा था। तो ये मंदिर की तरफ से ही दिया जाता है, फ्री है। तो आप यहाँ पे आके प्रसाद सेवन कर सकते हैं। तो हमने भी वहाँ पे गए और अंदर जाते ही आपको थाली पकड़ा दिया जाता है और थाली लेके फिर आप जैसे लाइन में खड़े होके प्रसाद लेते हुए जाना है। और जो लंच में था ना, तो हम जल्दी पहुंच गए थे और जल्दी भी दर्शन हो गया था, इसी वजह से हमने लंच कर लिए थे। तो लंच करने के लिए यहाँ पे सब कुछ गरम गरम मिल रहा था, जैसे कि आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं, ये स्वीट पोंगल है, उसके बाद राइस और सांभर दे रहे थे। और यहाँ पे बटर मिल्क भी था और बाद में रसम भी आया था। तो सब कुछ गरम गरम था, इतना ज़्यादा गरम था कि हम फ़ैन के नीचे बैठ के और मतलब पसीना पसीना हो रहा था। एक तो गरम खाना और ऊपर से फ़ैन भी कम लग रहे थे। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम फिर खाने लगे। वहीं पे ही बैठ के आपको खाना होता है। और जिमी को ना सांभर राइस ये बहुत पसंद है, मतलब बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बहुत आराम से खा रहा था। और स्वीट पोंगल मुझे बहुत पसंद है। तो हम सब ने वहाँ पे बैठ के प्रसाद खाए। और खाना खाने के बाद ना वहाँ पे बटर मिल्क दिया जा रहा था, तो मुझे भी बटर मिल्क पसंद है। और गर्मी में अगर आप बटर मिल्क पीते हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है और ये आपको डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो ये साउथ इंडियन में बहुत कॉमन है, आपको खाने के बाद बटर मिल्क मिलता ही है। तो यहाँ पे हमने बटर मिल्क पी लिए थे और उसके बाद देखा कि जिमी को और चाहिए था, मतलब वो बोला कि मुझे और भी भूख लगी है, और अपनी पापा से बोल रहा है। और फिर जाके फिर से वहाँ पे सांभर के साथ रसम भी दे रहे थे, फिर रसम और चावल लेके आया और फिर से खाने लग गया। और मम्मी भी बोला कि मुझे भी खाना है। और एक अम्मा आई थी, तो वो पानी देते हुए जा रही थी। तो उनका जो सर्विस सिस्टम है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा स्पेशली। अगर आप बहुत दूर से आए हैं और इस तरह से आपको वहाँ पे अगर प्रसाद मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। आपको बाहर कहीं जाना नहीं होता है, मंदिर आए हैं तो मंदिर में ही दर्शन करने के बाद आपको प्रसाद मिल जाता है। तो खाना खाने के बाद यहाँ पे आपको प्लेट धोना होता है। ये हमने किए हैं, जो हमारे घर के पास जो शिव टेम्पल है ना, वहाँ पे हम ये करते हैं। जब भी प्रसाद खाते हैं उसके बाद हम वहाँ पे प्लेट धो के फिर अपनी जगह पे रख देते हैं।
और यहाँ से आप बाहर निकलने के बाद देखेंगे साइड में, जो राइट साइड में है ना, यहाँ पे आपको लड्डू मिल जाएंगे। जैसे तिरुपति में लड्डू मिलता है ना, तिरुपति लड्डू जिसे कहते हैं, पर वो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, पर यहाँ पे छोटे साइज़ में थे। तो हमने भी 2 पैकेट वहाँ से तिरुपति का, चिक्का तिरुपति का लड्डू ले लिए। ये 4 है, ये 2 है और ये 1 है। सबका रेट सेम 100 ही है। आप चाहे तो साइज के हिसाब से इसको ले सकते हैं। तो थोड़ा सा हम आगे आने के बाद देखे कि यहाँ पे स्नैक्स में सब कुछ मिल रहा था और उसके साथ ही लड्डू भी मिल रहा था। तो पकौड़ जो अम्मा थी ना, वो हमको टेस्ट के लिए दे रही थी। तो थोड़ा थोड़ा करके इतना टेस्ट कर लिए कि पेट ही भर गया। एक तो हम वहाँ पे अन्न प्रसाद खा के आए थे और ऊपर से ये सब। और यहाँ का जो मुरमुरा है ना, आप अगर टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल आपको देसी मुरमुरा जैसा ही लगेगा। बिल्कुल जो मशीन वाले रहते हैं ना, थोड़ा सा वो वाले नहीं लगेंगे, पानी डालने के बाद सोगी हो जाते हैं, उस तरह से नहीं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा था। हमने 100 रुपीज़ का मुरमुरा लाए थे। उसके बाद कुछ मिक्सचर भी हमने मिला के लेके आए थे। तो कुछ कुछ यहाँ पे टेस्ट के लिए खाए, तो कुछ कुछ अच्छा लगा और कुछ कुछ नहीं। तो आने के बाद थोड़ा सा आगे आए, तो हमने जो बास्केट लिए थे ना, उसको रिटर्न भी करना होता है। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, आप अगर बास्केट फूल ये सब लेके जाते हैं ना, तो आपको पैसा कोई नहीं मांगते हैं, पर जब आप रिटर्न करते हैं तभी आपको पैसा मांगते हैं। मतलब जाने के टाइम में आपको वो वैसे ही दे देते हैं। और यहाँ पे बर्तन का सेल लग गया था, तो कुछ कुछ चीज़ें आप ये टिफ़िन वगैरह सब देख सकते हैं। ये 100 रुपीज़ में मिल रहा था और उसके साथ ही ये कढ़ाई वगैरह थोड़ा सा कॉस्टली थे, मतलब उनके हिसाब से ठीक ही थे। और उसके बाद थोड़ा सा और आगे आएंगे तो ये अम्मा वहाँ पे चूड़ी बेच रही थी और यहाँ पे चूल्हा भी मिल रहा था। इस तरह से बहुत से आपको छोटे छोटे शॉप मिल जाते हैं। और बच्चों के लिए या तो फिर आप स्टेशनरी आइटम भी वहीं पे ख़रीद सकते हैं। बच्चों के लिए खिलौना भी मिल जाता है। तो हमें बहुत ज़ोर से प्यास लग गई थी, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा जैसे कि प्यास लग जाती। हम वहाँ पे पानी इतना नहीं पिए थे, तो हमने कहा कि गर्मी हो रहा है तो शुगर कैन जूस ही पियेंगे। तो शुगर कैन जूस जो है ना, वो बहुत ही फ्रेश वहाँ पे बनाया जा रहा था, तो हमने भी पी लिए। तो 3 ग्लास हमने शुगर कैन जूस लिए थे और आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ शुगर कैन जूस किस तरह से बनता है। जानू नहीं पिए थे। तो ईच 20 रुपीज़ का था और अच्छा भी था। यहाँ मशीन से इस तरह सा शुगर कैन जूस बनाए जा रहे थे और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था दिखने में भी। अगर इस तरह से कोई दूर जगह जा रहे हैं ना, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी आप बटर मिल्क या तो फिर शुगर कैन जूस पीजिएगा, तो वो बेस्ट रहता है गर्मियों के लिए। और कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मत पीजिएगा, अच्छा नहीं रहता है, पेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और उसमें हाई शुगर भी रहता है। तो ये नेचुरल शुगर है, बेस्ट है। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, वो इसको अवॉइड कर सकते हैं, पर बच्चे और जो नॉर्मल है वो आराम से पी सकते हैं। तो वहाँ से आने के बाद फिर हमने गाड़ी जहाँ पे रखे थे उनको बुलाया, तो वो वहाँ पर आ गए थे। तो हम सब कुछ शॉपिंग करके वहीं से आ गए थे और हमारा कार भी वो वहाँ पे पार्क किए थे, तो उनको बुलाया तो वो आ गए। और उसके बाद हम लगभग 2:30 बजे तक वहाँ से निकल गए थे। तो कहा कि जितना लेट होगा उतना ही गर्मी बढ़ता जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके हम यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि पूजा हो गई थी और हमने वहाँ पे प्रसाद भी खा लिए थे और कुछ शॉपिंग भी कर लिए थे। और उसके बाद वहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए हम सब मिलके फिर चल दिए। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा था, तो रास्ते में आते वक्त बहुत गर्मी भी लग रहा था और धूप इतना था कि हवा नहीं चल रहा था। और आते वक्त मिमी जिमी खाना खा के आए थे ना, तो रास्ते में ही सो गए। तो मुझे नींद नहीं आई, मैं सिर्फ बाहर देख रही थी हर तरफ और अच्छा भी लग रहा था। मैं तो सजेस्ट करूँगी आप जब भी वहाँ पे चिक्का तिरुपति जाए ना, तो वहाँ से मुरमुरा ज़रूर लाए।
मुरमुरा वहाँ का ना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने आने के बाद ही इतना खाए। मैं तो मुरमुरा के साथ दही, दूध या तो फिर सब्जी भी खा लेती हूँ, और मिक्सचर, कुछ नहीं तो मूढ़ी मिक्सचर हमारे बेस्ट रहता है। तो इस तरह सा मुरमुरा आप वहाँ से लाएंगे तो आपको अगर घर से मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो मेरी तरह आप वहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो आप अगर चिक्का तिरुपति जाना चाहते हैं तो बैंगलोर से बस आपको इजीली मिल जाते हैं, तो आप बस से भी जा सकते हैं, या तो फिर आप कैब लेके, या तो फिर आप अपनी बाइक से भी जा सकते हैं। पर आप जितना जल्दी जाएंगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि ज़्यादा देर हो जाने से धूप बढ़ जाती है, और ऊपर से ना मंदिर में भीड़ भी बढ़ जाती है। तो इसलिए आप जितना जल्दी जाएंगे उतना ही अच्छा है। और खाने पीने की आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि वहाँ पे प्रसाद मिल जाता है, अन्न प्रसाद। और आप ना वहाँ पे स्वेच्छा से कुछ दान भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको खुशी से कुछ दे रहे हैं तो वो अन्न सेवा में भी लग जाते हैं। आप अगर तिरुपति टेम्पल नहीं जा सकते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आप यहाँ पे ना एक बार चिक्का तिरुपति में आके दर्शन कीजिए अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पे आके आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम वहाँ से 2:30 बजे से निकले थे और 3:30 बजे तक घर को पहुँच गए थे। तो घर पहुँचने के बाद इतना थकान लगा कि हम सो गए, सब सो गए। मतलब शाम को जाके उठे, इतना थकान था, और धूप भी बहुत ज़्यादा था। और रास्ते में भी मैं नहीं सोई थी, तो आने के बाद बहुत ज़ोर से नींद लग गई। फिर उठने के बाद चाय पिए, और एज़ यूजुअल जैसे घर का काम रहता है वो सब किए। और रात को फिर मैंने बच्चों के लिए रोटी एंड मटर पनीर बनाए थे। और ये थी हमारे आज की ब्लॉग। आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।